नमस्ते दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पृथ्वी और सजीव सृष्टि। उसके साथ हम देखेंगे शीलावरण और जलावरण। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये शीलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी के 4 आवरण हैं: शीलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। शीलावरण, शीला मतलब चट्टान। पृथ्वी का बाहरी कवच मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी पर कुछ स्थानों में पर्वतों की ढलानें होती है, तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां दिखती है। पृथ्वी का बहुत सारा भाग पानी से ढका हुआ है। इस पानी के नीचे भी शीलावरण होता है। पृथ्वी का बाहरी कवच और उसके नीचे वाली परतों का भाग मिलकर शीलावरण बनता है। जमीन के परस्पर तथा बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर ऐसे 7 महाद्वीप हैं: अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इनमें से एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी स्थानों पर जमीन ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है, जिन्हें हम भूरूप कहते हैं। चित्र में हम मैदान, टीला, पहाड़ी इत्यादि विभिन्न भूरूपों को देख सकते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग का 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। इसमें अधिकांश पानी महासागरों में समाया हुआ है। महासागरों का पानी खारा होता है। पृथ्वी पर ऐसे 5 महासागर हैं: अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और दक्षिण महासागर। महासागर और जमीन के सीमा वाले भाग को सागर तट अथवा तटीय पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर बहने वाले पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी स्वाद रहित होता है। इन प्रवाहों को हम नाला, झरना तथा नदी कहते हैं। नालों और झरनों से मिलकर उपनदी बनती है और उपनदियां बनकर नदियां बनती हैं। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप से ऊंचाई से गिरता है। वहां प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होते हैं। नदियां अंत में जाकर सागर में मिलती है। जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में प्राकृतिक रूप में पानी संग्रहित होता है। इस बड़े जल भंडार को सरोवर या झील कहते हैं। शीत प्रदेशों में हिमवर्षा होती है। जमीन पर हिम की परतों का संचय होता है और बर्फ बनती है। ऐसी परतें संचित होकर उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर ये परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है। उनसे हिमनद बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़ों को हिमशिला कहते हैं। जमीन के अंदर पानी संचित होता है, उसे भूजल कहते हैं। इस भूजल को कुओं तथा नलकूपों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वातावरण,
पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो आवरण है उसे वातावरण कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण की शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बाह्य मंडल ऐसी परतें मानी जाती है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 13 किलोमीटर तक शोभ मंडल है। शोभ मंडल में बादल, वर्षा, कोहरा, पवन, आंधी, तूफान आदि सभी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। यातायात उपयोगी लाए जाने वाले सभी विमान शोभ मंडल की अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से शोभ मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस की परत सजीवों को बचाती है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है और मध्य मंडल के ऊपर अयन मंडल है। अयन मंडल की वातावरण में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में घूमते रहते हैं। अयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल है जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है। वर्षा कैसे होती है? सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का निरंतर बाष्पीभवन होते रहता है। ऊंचाई पर जाते समय भाप ठंडी हो जाती है और उनके बादल बनते हैं। उसका संघनन होता है और पानी की सूक्ष्म कण बनते हैं। यह सूक्ष्म कण मिलकर बड़ी बूंदें बनती हैं और वर्षा रूप में जमीन पर गिरती है। जमीन पर आया हुआ पानी सोतों, नालों और नदियों में से होकर समुद्र में मिलता है। फिर से जमीन पर गिरे इस पानी की भाप बनती है। इस भाप के बादल बनते हैं। बादलों में संघनन होके फिर से बारिश होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे जल चक्र कहते हैं। अब हम देखते हैं जीवावरण। पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है। कुछ भागों में पूरे वर्ष बर्फ होती है तो कहीं वर्ष भर उष्ण जलवायु रहती है। कई ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं मैदान है। कहीं पर सामान्य जल वाली नदियाँ और खारे पानी के सागर भी है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले इन सजीवों में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले ध्रुवीय रीछ, अफ्रीका के घास वाले प्रदेशों के ज़ेब्रा अथवा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू अन्य किसी भी प्रदेश में नहीं पाए जाते। हाथी और सिंह केवल उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। हमारी पृथ्वी पर पानी तथा हवा में सर्वत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, प्राणी तथा सूक्ष्म जीव होते हैं। शीलावरण, जलावरण तथा वातावरण में सजीवों का अस्तित्व होता है। इस आवरण के सजीवों तथा उनके द्वारा व्याप्त भाग को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। दोस्तों, आज हमने पृथ्वी के 4 आवरणों की जानकारी ली और वर्षा कैसे होती है यह भी देखा। धन्यवाद।